Welcome back to the channel Accounting Adda. Let's preparation how to preparation of salary sheet. Let's start with this video. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सेल खोले हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा, उसके बाद नीचे एड्रेस लिखा, कंपनी का नाम लिखा। नेक्स्ट हम सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे उसका फॉर्मेट सैलरी शीट की, उसके बाद उसमें डाटा पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम फॉर्मेट इसका बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगी हमारी सीरियल नंबर होगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गई। सेकेंड हो जाएगी हमारी थर्ड डेजिग्नेशन मिस हो गई पोस्ट उनकी। चलिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। डेजिग्नेशन हो गई। उसके बाद होगी हमारी डेजिग्नेशन के बाद हो जाएगी हमारी बेसिक सैलरी। चलिए बेसिक सैलरी, देन बेसिक सैलरी के बाद हो जाएगी हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद हो जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई। इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए ग्रॉस सैलरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट होगी हमारी ग्रॉस सैलरी के बाद हो जाएगी हमारी डिडक्शन। जो भी डिडक्शन करती है हमारी टीडीएस हो गई, पीएफ हो गई, हमारी एडवांस हो गई, वो हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं डिडक्शन का, इसको मार्च कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम डिडक्शन यानी कि जो भी हमारी कटती है सैलरी से, जस्ट एज एग्जाम्पल पीएफ, टीडीएस हो गई। उसके बाद हमने कंपनी से एडवांस ली, वो हमारी एडवांस हो गई। चलिए उसके बाद हो जाएगी हमारी ये तीन चीज़ काटने के बाद हम जो पे करेंगे लास्ट वाला सैलरी हो जाएगी हमारी नेट सैलरी पेबल हो गई। चलिए ये हो चुकी है। उसके बाद हम इसको बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ से, हम जितना तक हमको बॉर्डर लेनी है। चलिए इतना में हम बॉर्डर ले लेते हैं इसके ऊपर से। यहाँ तक हमने बॉर्डर ले लिया। यहाँ से बॉर्डर पे आके ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर आ जाएगी। उसके बाद इसको हम मार्च कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने मार्च कर लिया, सबको फिटिंग कर दी है। चलिए अब हम इसमें डाटा पुट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ पे क्या चीज़ करती है। चलिए सबसे पहले हम डाटा पुट कर लेते हैं। डाटा पुट करने के लिए सीरियल नंबर हो गई, जैसे 1 2 3, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। आगे लेने के लिए इसको हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की ओर ले जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए हमने 8 तक ली। नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद डाटा पूरा पुट करेंगे। चलिए हम डाटा पुट करते हैं। तो फाइनली हमने इसमें डाटा पुट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट हो जाएगी हमारी सीरियल नंबर। कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है उसका ये हो गई 8 एम्प्लॉय है, 8 हो गई। सेकेंड वाली कॉलम है हमारी नेम ऑफ एम्प्लॉय का मतलब इसमें जितने भी एम्प्लॉय है उसका नेम हो गया। उसके बाद डिजिग्नेशन है वो कौन से डिपार्टमेंट में है, जैसे अकाउंटेंट, सेल्स एक्जीक्यूटिव, मैनेजर, etc। उसके बाद हमारी थर्ड है बेसिक सैलरी, उसके बाद हाउस रेंट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये हमारी तीनों जो है यहाँ से बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तीनों हमारी डिडक्ट होती है ग्रॉस सैलरी में से डिवाइड होती है। तो ग्रॉस सैलरी का 62.5% होती है बेसिक सैलरी। तो आइए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बेसिक सैलरी निकालते हैं पटक से। उसके लिए हमको इक्वल टू दबाना होगा। उसके बाद बेसिक सैलरी, इसको हम ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी का के लिए हम गुना का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। चलिए गुना का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 62.5 टाइप करेंगे, 62.5%। फाइनली इंटर मारेंगे, यहाँ पे हमारी आ जाएगी। इसको कॉपी करना है और पूरे में पेस्ट कर देना है। चलिए हमने पेस्ट कर दिया, इसका आ गया। सेकेंड है हमारी हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारी ग्रॉस सैलरी का करती है 25%। चलिए ये भी निकालते हैं हम इक्वल टू सेम वे, इसका 25%। तो इसका प्रयोग करेंगे 25%, इंटर मारेंगे, ये आ गई। देन इसको कॉपी करना है, फिर पूरे में पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पूरे में पेस्ट कर देना है, ये भी आ गई। थर्ड है हमारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब खर्चा वगैरह भाड़ा का। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सेम वे कटेगा, इक्वल टू इसका 12.5%, 12.5%, इंटर, ये भी आ गई। देन कॉपी और पूरे में पेस्ट, ये हो गई हमारी। उसके बाद आ गई ग्रॉस सैलरी। जो इस
तीन कॉलम को जोड़ के हम ग्रॉस सैलरी हो गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पीएफ मैनुअली आपको पता होगा 12% करती है, और पीएफ उस एम्प्लॉय की करती है जिसकी सैलरी 15,000 तक होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी सैलरी 15,000 तक होती है वो पीएफ पाने का हकदार होता है। यू हैव ऑलरेडी नो इट। सो चलिए, पीएफ कटता है जिसका सैलरी 15,000 तक होती है 12,000। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। इसका तो नहीं कटेगा, 25,000 है। इसका भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पे एक का 15,000 है, इसका हम काट देते हैं। यहाँ पे इसके आगे फॉर्मूला लगानी है, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करेंगे 15,000 को, इसका 15,000 को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 15,000, देन फिर गुणा का प्रयोग करना है। उसके बाद 12% इंटर मारेंगे, पीएफ कट गया इसका। चलिए नेक्स्ट अब कोई है नहीं। सेकेंड वाली हमारी कॉलम है टीडीएस का। टीडीएस फाइनली हम टीडीएस का सेक्शन होता है, उस सेक्शन के हिसाब से सैलरी पर टीडीएस कटती है। चलिए वो सेक्शन के हिसाब से करती है। नेक्स्ट है हमारी एडवांस। एडवांस कोई एम्प्लॉय अगर एडवांस ली होगी तो उसका एडवांस यहाँ पे हम आ जाएंगे। जैसे एडवांस ले लिया है 12,000, चलिए हमने इसका एडवांस ले लिया। चलिए ये लिया है 5,000। इसी तरह से हम जो भी एडवांस लिया है उसका कर सकते हैं। चलिए उसके बाद फाइनली हमारी जो बच जाती है वो होती है नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी में से हम घटाएंगे, ग्रॉस सैलरी में से पीएफ घटाएंगे, उसके बाद फिर टीडीएस घटाएंगे, उसके बाद फिर हम घटाएंगे एडवांस। तो फाइनली लास्ट में हमारी इंटर मारेंगे, यहाँ पे आ जाएगी नेट सैलरी पेबल। जो सैलरी हम पेबल करते हैं एम्प्लॉय के अकाउंट में वो सैलरी हो गई। देन इसको कॉपी करना है और पूरे में पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देनी है, पूरा आ जाएगी। चलिए यहाँ पे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली कॉलम है रिसीवर सिग्नेचर विथ स्टैम्प, ये सिग्नेचर वाली कॉलम है। चलिए ये हो गई। अब नेक्स्ट हम इसको मार्च करते हैं। यहाँ पे हम टोटल निकालने के लिए, चलिए इसको हम मार्च कर लेते हैं यहाँ से। टोटल हो गई। इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करने के बाद थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए ये हो गई हमारी टोटल, इसको मार्च करेंगे। देन आप कॉलम वाइज इसको हम ऐड कर लेंगे। चलिए बेसिक सैलरी का सबसे पहले ऐड करते हैं, उसके बाद ऐड आपको आती होगी। उसके लिए फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट चालू करिए, देन पूरे को सिलेक्ट करिए जहाँ तक ऐड करना है, ब्रैकेट बंद करिए, इंटर मारिए, ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारी, ये ऑटोमेटिक जोड़ के आ जाएगी। उसके बाद देन इसको कॉपी करना है और हमें यहाँ तक पूरा जितना जोड़ना है वहाँ तक हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक हमको लेनी है, पेस्ट कर दिए। चलिए इस सब का आ चुका है। अब हम ये थोड़ा ज़्यादा इसका हो गया साइज, इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए इस सब ऐड करके आ गई है हमें यहाँ पे। चलिए इसका हम कलर ले लेते हैं, इसका हम कलर ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से हम कलर लेंगे इसका, इसको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं, कोई भी इसका कलर ले लेंगे अच्छा दिखने के लिए। नीचे भी ले लेंगे, चलिए नीचे भी हमने कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, हम सैलरी शीट प्रिपरेशन की है। तो यहाँ पे हम इसको मार्च करेंगे और इसमें लिखेंगे सैलरी शीट, सैलरी शीट। उसके बाद फिर नीचे हम इसको मार्च करेंगे सेम। मार्च करने के बाद इसमें लिख देंगे किस मंथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ, चलिए हम अक्टूबर ले लेते हैं, अभी अक्टूबर चल रही है। अक्टूबर हो गई 2023 हो गई हमारी ये। चलिए इसका थोड़ा सैलरी शीट का साइज बढ़ा लेते हैं, साइज बढ़, तो ये पूरी फाइनली तरीके से सैलरी शीट प्रिपरेशन हो सकती है। ये रूल से आप कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं आपको रॉन्ग नहीं बताएगा। ये सैलरी शीट पूरा क्योर है। सो फाइनली दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। यहाँ पे इस वीडियो इज कम्प्लीटेड हो चुकी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी ताकि हमारी सभी नई वीडियो आने वाली आप तक जरूर पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।